जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां पर विपक्ष के नेता की कार पर पत्थरबाजी हो रही हो। पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। ये कोई दोस्तों पुरानी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की कड़वी हकीकत है, जहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार का जंगल राज अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी के गुंडे पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं। चुन चुन करके या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों या फिर बीजेपी के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। इस बार दोस्तों निशाने पर थे बीजेपी के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। 10 जनवरी को दोस्तों पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के चंद्रकोना रोड पर शुवेंदु अधिकारी की कार पर अचानक से जानलेवा हमला होता है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके, बांस की लाठियां चलाई और यहां तक कि पेट्रोल की कैन लेकर के उनके पीछे भी दौड़े। पुलिस देखती रही, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये लोकतंत्र है या फिर ममता बनर्जी का तानाशाही राज? इसको तानाशाही राज नहीं, इसको जंगल राज ही कहना ठीक होगा। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ राजनीतिक हिंसा की नई मिसाल है, बल्कि दिखाती है कि ममता सरकार में गुंडे कितने बेखौफ हैं, क्योंकि ऊपर से संरक्षण उनको मिला हुआ है। आइए दोस्तों, इस घिनौने कांड की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ममता का जंगल राज बंगाल को तबाह कर रहा है। दोस्तों, यह हमला अचानक नहीं हुआ। पृष्ठभूमि में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सख्त कार्रवाई है, जो बंगाल कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में टीएमसी से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई, जहां पर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से दस्तावेज जब्त किए गए और कुछ दस्तावेजों को तो ममता दीदी ही लेकर के भाग गई। ये आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली फर्म है और ईडी का आरोप है कि कोयला घोटाले के पैसे यहां पर हवाला के जरिए पहुंचाए जाते थे। ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, फाइलें छीनती हैं और ईडी के अधिकारियों को धमका के भी आती हैं। क्या कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह किया और अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो टीएमसी बुरी तरीके से बौखला गई। टीएमसी को यह लग रहा है इस सब के पीछे की पटकथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी जा रही है और केंद्र में बैठे अमित शाह ने लिखी है। शुवेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से ममता को हरा करके एलओपी बने, लगातार इन घोटालों को वो उजागर करते रहे हैं। उन्होंने ममता पर कोयला घोटाले में अमित शाह को फंसाने के भी आरोप लगाए और लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है। जवाब में दोस्तों टीएमसी के गुंडों ने शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला ही करवा दिया। रात के तकरीबन 8:30 बजे चंद्रकोना में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होता है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता बांस की लाठियां और पेट्रोल की कैन लेकर के दौड़ते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने इसे टीएमसी की संस्कृति बताया और कहा कि ममता बनर्जी साल 2021 की नंदीग्राम हार का अब उनसे बदला ले रही हैं। यह हमला दोस्तों कोई पहला हमला नहीं है। बंगाल में चुनावी हिंसा बहुत पुराना किस्सा बन चुका है। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे, हत्याएं की गई थी और फिर दंगे भी हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब चुनाव से पहले ही ममता राज में गुंडा राज अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट मांगी है और अमित शाह ने खुद शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बात की है, लेकिन ममता सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है, जबकि हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया। दोस्तों, यह दर्शाता है कि टीएमसी के गुंडों को पूरा संरक्षण मिला हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार अब पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो चुकी है, जहां पर कानून का राज नहीं, गुंडों का बोलबाला हो। शुवेंदु अधिकारी पर हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि टीएमसी की हिंसक राजनीति का चेहरा भी है। दोस्तों, ममता बनर्जी जो खुद को मां माटी मानुष की रक्षक बताती हैं, उनकी सरकार में विपक्षी नेता तक सुरक्षित नहीं है। विपक्षी नेता तक क्या, विपक्षी नेताओं को ही टारगेट किया जाएगा, तभी तो ममता बनर्जी का राजनीतिक उल्लू सीधा होगा। बीजेपी ने इसे खुली लूट और हिंसा बताया और सही भी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का बेखौफ जो रवैया है, उनके ऊपर से आदेश आता है, विरोधियों को कुचल दिया जाता है। ईडी की कार्रवाई से दोस्तों घबराकर ममता ने खुद आईपैक पर रेड में हस्तक्षेप किया था, ये सब जानते हैं, जो जांच में बाधा है। क्या यह संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं था? शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता समझ रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन सवाल ममता से है कि आपकी पुलिस इस पर चुप क्यों है, गुंडों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, ये जंगल राज पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल रहा है
और निवेश लगातार बंगाल में इसकी वजह से घटेगा भी और घट भी रहा है। युवा पलायन कर रहे हैं और हिंसा रोजमर्रा की बात हो चली है। ममता बनर्जी की तानाशाही ने लोकतंत्र को कैद कर लिया है, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध बताई जाती हैं, लेकिन घोटालों पर चुप्पी साध ली जाती है। टीएमसी की यह दोहरी नीति घिनौनी है। बाहर से लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई, अंदर से गुंडागर्दी। शुभेंदु अधिकारी पर हमला ममता बनर्जी की हताशा नहीं तो और क्या है, क्योंकि साल 2026 के चुनाव नजदीक हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और बीजेपी मजबूत वहां पर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलिस टीएमसी की हथियार बन गई है। क्या ममता बनर्जी जवाब देंगी कि आईपैक की फाइलों में क्या राज है जो वो छीन करके भागी थी? ये घोटालेबाजों को बचाने की साजिश नहीं तो और फिर क्या है? और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लगातार एक के बाद एक जो है लगातार फायर कर रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर आरोपों की। यह घटना बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लेकर के आ रही है। बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी किए और केंद्र की सख्ती से टीएमसी बैकफुट पर है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फरवरी में वोट गिनती होगी, ममता पूर्व सीएम बनेंगी। साल 2021 में दोस्तों नंदीग्राम की हार ने ममता बनर्जी को अभी तक परेशान करके रखा है। ममता को वो हार अभी तक चुभ रही है, इसलिए हिंसा का वो सहारा लेती हैं। लेकिन जनता अब समझ रही है ममता बनर्जी का जंगल राज विकास नहीं विनाश ला रहा है। कोयला घोटाला, आईपैक रेड और अब हमला, ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस की कमजोरी को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं किया घोष, उन्होंने कहा कि यह पहला हमला नहीं है, टीएमसी आतंक फैला रही है। 2026 के चुनाव में यह मुद्दा टीएमसी को भारी पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की जनता हिंसा से त्रस्त हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी पर जानलेवा हमला ममता सरकार के जंगल राज का खुले तौर पर प्रमाण है, जहां पर गुंडे बेखौफ हो चले हैं। विपक्ष को दबाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई से बौखला करके टीएमसी ने हिंसा का रास्ता चुन लिया है, लेकिन ये उनकी हार की शुरुआत है। ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि वो गुंडों का संरक्षण क्यों करती हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने आज कई जगहों पर रैलियां की हैं और इस रैली में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, इसकी जवाबदेही तय करने के लिए ममता से सवाल पूछे जा रहे हैं। ममता की पुलिस, ममता की सरकार, ममता के ही गुंडे, तो फिर वहां पर जंगल राज नहीं तो और क्या पनपेगा। सीधे सीधे ऐसे गुंडों के सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है कि आप जाकर के जंगल राज पैदा कीजिए, आप हिंसा करिए, और ये लोग खुले तौर पर सब कुछ करते दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर हाथ उस शख्स का रखा है जिसके पास में पूरे के पूरे राज्य की सत्ता है। पूरा राज्य उसके इशारे पर चलेगा। ये वो लोग हैं जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमला कर रहे हैं और पूरे देश में विपक्ष को दबाने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब भी कह रहे थे कि ईडी का इस्तेमाल बतौर औजार किया जा रहा है ममता सरकार को डराने के लिए। ममता सरकार क्या कर रही है? अपने गुंडों को भेज करके नेता प्रतिपक्ष की जान लेना चाहते हैं क्या लोग? ममता नेता प्रतिपक्ष को डराने धमकाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वरना ये जो बांस की लाठियां और जो पत्थर उनके ऊपर फेंके गए हैं, यकीनन तौर पर एक ये बड़ी घटना हो सकती थी। तो अब ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना होगा। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में प्रदर्शन करके जवाब मांग रही है कि जंगल राज को ममता कब तक संरक्षित करती रहेंगी। ममता बनर्जी इन टीएमसी के गुंडों को कब इलाज करेंगी, या फिर ये लाइलाज बीमारी बन चुकी है? इसका इलाज कभी नहीं हो सकता टीएमसी में जब तक कि वहां पर सत्ता नहीं बदलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बाबत थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब फरवरी में वोटों की गिनती होगी तो ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ममता बनर्जी की तरफ से जो भी ये हरकतें की जा रही हैं, जो भी टीएमसी का जंगल राज बार बार उफान पर आ रहा है, इसका हिसाब पश्चिम बंगाल की जनता बखूबी देगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।
आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नई ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।